हेलो दोस्तों, अभिनव कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की गणित आरपीएससी गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना, अर्थात चैप्टर नंबर 2.1 एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना गुणनखंड विधि से। एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर या मल्टीप्लाई। एचसीएफ 24 और 54, ये आपके दो पूर्णांक हैं। 5 और 6, ये दो पूर्णांक हैं। 24 और 54, 24 और 54 में आप डिवाइड कर सकते हैं 2 का। 24 और जो 54 है उनको आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 3 से डिवाइड कर सकते हैं। जो आपके पूर्णांक 24 और 54 है उसमें आप 1 का भाग दे सकते हैं, 2 का भाग दे सकते हैं, 3 का भाग दे सकते हैं। चार का भाग 24 पूर्णांक में चला जाता है लेकिन 54 में नहीं। इसी प्रकार 5, 6, 7, 8, 9, यानी इसके बाद में ऐसा कोई पूर्णांक नहीं है जो इन दोनों पूर्णांकों को विभाजित कर सके। लास्ट पूर्णांक है 3 है। तो इस प्रकार से आप 1 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन 3 के बाद ऐसा कोई पूर्णांक नहीं है जो दोनों पूर्णांकों को विभाजित कर सके। तो यहाँ पर जो 3 जो पूर्णांक है वो एचसीएफ होता है। 3 से कम हो सकते हैं लेकिन 3 से अधिक कोई पूर्णांक नहीं है। अतः यहाँ पर जो एचसीएफ है वो 3 है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ सबसे बड़ा 3 है, इसलिए यहाँ पर एचसीएफ किसको कितना है, 3 है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, इसकी जो डेफिनेशन बनेगी, क्या बनेगी डेफिनेशन, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों पूर्णांकों को पूरा पूरा विभाजित करे उस संख्या को एचसीएफ कहा जाता है, अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ आप देख रहे हैं कि जो 3 से जो कम है पूर्णांक वो 2 है, इससे और भी हो सकते हैं, लेकिन 3 के बाद में ऐसा कोई पूर्णांक नहीं है जो दोनों पूर्णांकों को विभाजित कर सके। अर्थात यहाँ पर जो 3 है वो दोनों पूर्णांकों को विभाजित करता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है यहाँ पर, 3 से कोई बड़ा पूर्णांक नहीं है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों पूर्णांकों को विभाजित कर सके उसे ही क्या कहा जाता है, एचसीएफ कहा जाता है। एलसीएम, एलसीएम में आपका जो पूर्णांक है वो 30 है, जैसे इसके बाद में 60 है, इसके बाद में जैसे 90 है, इसके बाद में 180 है, डॉट डॉट। यहाँ आप देख रहे हैं कि दो पूर्णांक 5 और 6 हैं, ये दोनों पूर्णांक 30 को विभाजित कर सकते हैं। इससे पहले जो हैं 10, 20, 15 हैं, जो ये दोनों पूर्णांक उसको विभाजित नहीं करते हैं, केवल पूर्णांक को विभाजित करते हैं 30 को। उसके बाद जो अगला पूर्णांक होगा 30 के बाद वो पूर्णांक 60 है, यानी 60 को भी ये दोनों पूर्णांक विभाजित कर सकते हैं। इसके बाद 90 को विभाजित कर सकते हैं, 180 को विभाजित कर सकते हैं। यहाँ अनंत तक ऐसे पूर्णांक आप प्राप्त कर सकते हैं जो दोनों को विभाजित कर सकते हैं।
लेकिन 30 से पहले कोई पूर्णांक नहीं, और इसके अंत में कौन सा पूर्णांक होगा, वो भी इन्फिनेटिव है। तो यहाँ पर कम से कम कौन सा पूर्णांक है, 30 है, और यही इसका क्या है, एलसीएम, अर्थात लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, सबसे छोटा गुणनखंड है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए पूर्णांकों से विभाजित हो उसे एलसीएम कहा जाता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए पूर्णांकों से विभाजित हो उसे एलसीएम कहा जाता है। 5 और 6 ये दोनों पूर्णांक ऐसे हैं, ये इस 30 को विभाजित करते हैं, 60 को विभाजित करते हैं, 90 को विभाजित करते हैं, 180। इस प्रकार से इसके बाद में अनेक पूर्णांक हैं जिनको ये विभाजित कर सकते हैं, लेकिन 30 से पहले ऐसा कोई पूर्णांक नहीं है जिनको विभाजित कर सके, अर्थात लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, वह सबसे छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए पूर्णांकों से विभाजित होती है उसे एलसीएम कहा जाता है, अर्थात लघुत्तम समापवर्तक कहा जाता है। तो यहाँ पर एलसीएम स्वयं विभाजित होता है दिए गए पूर्णांकों से, एचसीएफ पूर्णांकों को विभाजित करता है। ये दोनों में डिफरेंस है, अंतर है। अब पढ़ेंगे गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। ये एग्जाम्पल नंबर 3 2.2 का पेज नंबर 35 पर है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 144, 180, 192 के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। 3 पूर्णांक है और अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो 144 इसके आप गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 से डिवाइड करेंगे आप, 2 से डिवाइड करने पर 144 में 72 प्राप्त होगा। फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे 36 प्राप्त होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18 प्राप्त होगा। फिर 2 से 9 प्राप्त होगा। फिर 3 से डिवाइड करने पर 3 प्राप्त होगा। फिर लास्ट में 3 का डिवाइड करने पर 1 प्राप्त होता है। इस प्रकार से 144 की अभाज्य गुणनखंड है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट पूर्णांक है 180, इसके डिवाइड कर लेते हैं, 2 का भाग देने पर 90, फिर 2 से डिवाइड करने पर 45। फिर आप जानते हैं लास्ट में इकाई अंक है इसका जो 5 है, या तो 5 से विभाजित होगा या इसके जो योगफल होंगे, जैसे 5 और 4 9, यानी कि 3 से डिवाइड होगा तो ये प्राप्त होंगे 15। फिर 3 से डिवाइड करने पर 5 और फिर 5 से डिवाइड करने पर 1। ये अभाज्य गुणनखंड 180 के हैं। इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट जो पूर्णांक है 192 है, और 192 में जब आप 2 का भाग देंगे तो ये प्राप्त होगा 9 और 6। ठीक है, फिर इसमें 2 का फिर डिवाइड करेंगे तो ये प्राप्त होगा 48। फिर 2 से डिवाइड करने पर ये 24 प्राप्त होगा, और उसके बाद में 2 से डिवाइड करेंगे आप 12 प्राप्त होगा। 6 प्राप्त होगा, 2 से प्राप्त करेंगे 3, और 3 से डिवाइड करने पर 1। इस प्रकार से जो आपके 144 है उसके जो गुणनखंड प्राप्त होते हैं, तो 2 के जो गुणनखंड प्राप्त होते हैं 2 की घात 4 है, 1 2 3 4, अर्थात 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 के जो गुणनखंड है वो 2 बार प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जो 180 के जो गुणनखंड हैं वो 2 बार प्राप्त होता है। उसके बाद में 3 गुणा 3 प्राप्त होता है, और फिर है 5। इसके बाद में 192 है, और 192 का जो गुणनखंड है आप देख रहे हैं 2 की घात जो है 1 2 3 4 5 6 प्राप्त होता है, 3 4 और 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, तो इस प्रकार से, और एक गुणनखंड है आपका 3। ये इन पूर्णांकों के अभाज्य गुणनखंड अपन ने प्राप्त किए हैं। अब फर्स्ट में इनका याद करना है एचसीएफ। एचसीएफ इसमें जो कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होगा।
तो यानी कि फर्स्ट में तो आपका जो गुणनखंड है वो 2 है, उसके बाद में दूसरा गुणनखंड भी 2 है, उसके बाद में जो गुणनखंड है आपका 2 नहीं है, इसके अंदर 2 है जो कॉमन नहीं है। उसके बाद में जो आपका गुणनखंड जो कॉमन बन रहा है वो कितना है, 3 है। कितना है, 3 है। इसके अतिरिक्त इसमें और कोई गुणनखंड नहीं है जो कॉमन हो, अर्थात जो एचसीएफ प्राप्त होगा 4 इंटू में 3, अर्थात कितना प्राप्त हो गया, 12। जो एचसीएफ होगा इनका कितना होगा, 12 होगा। इसी प्रकार से आप एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। एलसीएम यहाँ जो फर्स्ट में देखेंगे 2 के गुणनखंड कितने बार हैं, 4 बार, और इसमें कितने बार हैं, 2 बार। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसमें कितना लिखा जाएगा, 6 बार लिखा जाएगा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 2 लिख चुके हैं आप। इस बाद में जो अगला नेक्स्ट गुणनखंड होगा जो 3 है, इसमें 3 का जो गुणनखंड है 2 बार प्राप्त होता है, इसमें भी 2 बार प्राप्त होता है, इसमें केवल 1 बार प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जो लिखेंगे आप गुणनखंड वो भी 2 बार लिखेंगे, और नेक्स्ट आपका गुणनखंड है 5। यानी आप देख रहे होंगे जिसमें गुणनखंडों की संख्या अधिक है वो एलसीएम में अपन लिखते हैं। हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को 2 से करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे 8, 8 को 2 से करेंगे 16, 32, 64। 64 इंटू में ये आपके होंगे 3 और गुना में 15, ये होंगे 192 इंटू में 15। और इसका जो सॉल्यूशन आएगा 15 को 2 से करेंगे 30, 3 ढाई, 15 9 135 और 3 138, 13, 15 1 15 और 13 28। ये इसका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा, और ये एचसीएफ होगा। इस प्रकार से पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम प्राप्त करते हैं।